हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखू चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बाकी अभी मुझे थोड़ा सा करना है काम, और मैं बता दूँ काम करके ही मैं नहाने जाऊँगी। अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, तो मैंने सोचा पहले डस्टिंग वगैरह कर लूँ, देन उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। और ये नहा धोकर बैठा हुआ है जस्ट बिकॉज इसके पास कोई काम नहीं होता है। ओनली ये जो अभी ये कर रहा है, देख सकते हो आप लोग। और ये क्यों देखे हम। इसके पास ये काम है, यही कर रहा है, तो ये इस काम से मे भी शायद बहुत आगे चला जाए। बस वही अपना अपना आपके अपना आपका करियर खुद खराब कर रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आज का टाइम ऐसा है कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, बोल नहीं ज्यादा सकते ज्ञान ना दो जबरदस्ती। आप। तो मैं जाऊंगी अब अपना काम करने के लिए। और बाकी तो देख लो मेरी मतलब मेरी हालत कैसी हो रही है। मेरा हुलिया ऐसा है जस्ट बिकॉज अभी मैं नहाई नहीं हूँ, एंड अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। मैं तो और नहा चुका हूँ। मौसम थोड़ा अच्छा भी है, मतलब धूप ज्यादा बट अच्छा धूप नहीं निकल गई। आज मैंने सोचा था रील बनाऊंगी जाकर नहाने के बाद छत पे, बट एक्चुअली धूप निकल गई। तो देखते हैं आप, बट मैं छाँव के साइड खड़े होके बना लूंगी, देखती हूँ बाकी क्या होता है क्या नहीं होता। क्योंकि मेरे पास जो है रील्स वीडियो खत्म हो चुकी है, अब है नहीं। तो आज डालने के लिए मेरे पास, मैं बता दूँ, नहीं है कुछ भी। और बट उससे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए ब्लॉग है, तो मैं पहले ब्लॉग के लिए करने के लिए आ गई। मैंने सोचा नहीं, पहले ब्लॉग शूट कर लिया जाए, देन उसके बाद कुछ। तो अभी ये देखो, ये बस अपनी शक्ल दिखाने के लिए बैठ जाता है कैमरे में, बार बार कभी अपना फेस देखेगा, कभी कुछ देखेगा। आउच! तो इसका यही काम है, कभी अपना फेस देखेगा, अपने आप को निहारेगा, ये सब मत खींच। तो ये नहा धोकर तो बैठ गया ऐसे जैसे कि पता नहीं इसको कहाँ जाना है, क्या मैं सुबह करना सुबह है। नहा के बैठा हूँ क्योंकि क्योंकि गर्मी इसे लग कुछ रही थी। काम नहीं करना होता। मैं इसलिए नहीं नहाई जस्ट बिकॉज मुझे डस्टिंग करना था, देन उसके बाद फिर से मैं वही हो जाती, तो कोई फायदा होता मुझे है। झाड़ू पोछा करना होता है। फिर गंदा हो जाता मेरा सब, तो फालतू में मैं नहाती एंड कपड़े वपड़े फिर से गंदे हो जाता। एंड अब मैं नहाऊंगी तो मेरा फायदा होगा जस्ट बिकॉज मेरा सारा काम हो चुका है। नहा धोकर फिर मैं जाऊंगी नीचे टीवी देखने के लिए। हमारा कैसी लग रही है इसमें गोलू सी। नहा धोकर फिर मैं जाऊंगी टीवी देखने के लिए, क्योंकि हमने अपना शो नहीं देखा है। और मैं बता दूं, बिग बॉस ओटीटी आप लोग देख रहे हो क्या? इतना अच्छा आ रहा है वो, मतलब अगर बिग बॉस में बुलाया जाता ना बिना ओटीटी के बिग बॉस में, तो सीरियसली ये मतलब सीजन ना हिट चला जाता। क्योंकि जिस तरीके के कंटेस्टेंट है ना इसमें, वो सच में कुछ ना कुछ दे रहा है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ दे रहा है। आलिया तो निकल गई जस्ट बिकॉज देखो वो ठीक तो थी, हम मानते हैं, बट बात ये है ना कि मतलब वो कुछ कंटेंट नहीं दे रही थी। एंड बिग बॉस का घर जो ऐसा है, मतलब उसमें तो ये है कि कोई किसी को कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर सिर्फ खाली बैठे रहेंगे तो हमें खुद वो पर्सन बोरिंग लगने लग जाता है। गाइस तो मैं बता दूं, अगर ये बिग बॉस में जाती है ना तो ये चलने वाली है नहीं। नहीं, मैं चल जाऊंगी जस्ट बिकॉज मैं अपने लिए सबसे पहले नहीं, रहती हूँ। अपने लिए नहीं। अगर कोई जैसे अगर ये काम कर रही है, सामने वाला काम नहीं करेगा ना, तो ये उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करेगी। ये ऐसे ही है जैसे भी करती है मेरे को। तो गाइस देखो, कोई सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, सिर्फ एक पे नहीं छोड़ना चाहिए काम को। सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, नहीं आप खुद बताओ। गर्मी का मौसम है, गर्मियों में हर किसी को चाहिए होता है कि कोई हमारा हेल्प कर दे, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, देखो फर्क नहीं पड़ता, काम सबको करना चाहिए, राइट ना? कोई आया है, आई थिंक। कौन है? एक मिनट गेट पर मैं बता दूं, देखो हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए उनके काम को लेकर। क्योंकि देखो अगर हम किसी एक पर्सन पे अकेला सारा काम छोड़ दे, सारा बर्डन छोड़ दे, तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो ये चीज़ें बिग बॉस में भी मैंने देखी है कि ऐसा हो जाता है कि कोई एक अगर थोड़ा सहता है, थोड़ा वो करता है, तो उस पर सारे लोग चढ़ने लग जाते हैं, दबने लग जाते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी ने गेट बजाया था? नहीं, फिर क्या कुछ तो बजा था। बड़े टंकी नहीं भरी होगी अभी, क्योंकि पूरा खाली हो गया था ना टंकी, तो उसको भरने में तो टाइम लगेगा। तो वही चीज़ मैंने देखी है कि बिग बॉस के घर में ऐसा ही होता है। मतलब अगर कोई थोड़ा सा वैसा हो जाता है, सीधा सा या जो भी, तो सब उस पर चढ़ने लग जाते हैं। और जाहिर सी बात है, मैं बता दूँ तो बिग बॉस मतलब ऐसा है कि अगर उसमें तुम कुछ नहीं करोगे तो ऑब्वियसली हम दर्शकों को वो बोरिंग ही लगेगा, वो पर्सन बोरिंग लगेगा। और ऐसे हर कोई करने लग गया, कोई कुछ नहीं देगा, तो ऑब्वियसली ये शो ही बोरिंग हो जाएगा एंड टीआरपी बिल्कुल जीरो चली जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जितना इन्होंने लगाया अपना, जितना भी कुछ लगाया है पैसे वैसे, वो सब फिर तो बेकार ही जाना है। पिछला सीजन तो चलो शुक्र है, इतने सीजन के बाद पिछला सीजन हिट हुआ। जहाँ तक कि उसमें कंटेस्टेंट ऐसे थे लाइक शालीन, अर्चना, इन सब की वजह से। शालीन ने तो खैर सबको ही अपना वो कर लिया था, तो उसकी वजह से और हिट चला गया जस्ट बिकॉज सारी लड़कियाँ उस पर। तो वही, एंड अर्चना का तो अपना कुछ अलग ही कंटेंट था। तो वही
नहीं कौन आवाज़ रहा। तो बस वही हो जाता है। और चलो फिर मैं चलती हूँ अपना काम करने के लिए। मैंने आप लोगों से बातें कर ली, अगर मैं बातें ही करती रह गई तो मेरा काम रह जाएगा। देन मुझे नहाना धोना भी है, बहुत कुछ करना है और मुझे हेयर वॉश भी करना पड़ेगा। ऑयल लगा हुआ, जस्ट सेट अप, ऑयल लगा हुआ है मेरे बालों में और मुझे करना है हेयर वॉश, क्योंकि अगर देखो जाना हुआ तो एक बार झाँक भी लेना। पता नहीं कौन आया, शायद पीछे कोई हमारा नहीं है ना, नहीं हमारा नहीं है। तो चलो फिर मैं चलती हूँ अपना काम करने के लिए और मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में गाइस, क्योंकि अदरवाइज मेरा जो है काम रुक जाएगा अगर मैं ऐसी बात करती रह गई तो। इसकी बातें मत सुनो, ये ऐसे पागल है, तो ये बिना बोले ही बहुत कुछ बोल देते। तो गाइस चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, अपना काम वाम निपटा के नहा दो फिर। हाँ यार मुझे नहाना भी अभी जाके जल्दी से। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, मेरा काम देखो एंड जब तक के लिए बाय। देख सकते हो धूप कितनी तेज है और ये कैसी दिख रही है। मौसम दिखा दो आप लोग को एक बार। भाई लोग धूप देखो कितनी तेज है भाई। ऐसे धूप में हम कपड़े सुखाने आए हैं। एक कपड़े सुखा दिए इसने। यार सेव हो गई थी वीडियो। मौसम देखो भाई, इतना गंदा मौसम हो रहा है भाई। और अभी इसकी रील भी शूट करनी है या शाम को बना लेंगे। अभी धूप यार, दिल्ली का यही तो हाल बेकार है, कब धूप कब बारिश कुछ कह नहीं सकते यार। होगी कपड़े, बस इतने कपड़े थे। एक तो इसकी आंखें वैसी छोटी है और वैसी छोटी खुल रही है। नहीं दिख रहा मम्मी, मैं गिरने वाली थी अभी। अब मैं जाऊंगी नीचे, लाइट आ नहीं रही है, पता नहीं क्या होगा, क्या करेंगे हम। बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है। ये नहाए भी नहीं अभी, सच बताऊं तो। पहले मैं नहाने जाऊंगी अभी, कपड़े सुखाने। 2-3 साल बाद तो नहा लेगी। कुल्ली लगा दी हमने। टाइम देखो गाइस, टाइम दिखाऊं तो अभी 10-15 हो रहा। दोबारा मोटर चला के देखते हो, लाइट आ गई ना। देखता हूँ चला के दोबारा। चलो मोटर चला के देखते हैं, लाइट आ गई। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने के लिए। मिरर वगैरह सब क्लीन करना था मुझे, तो वही करने के लिए आ गई हूँ मैं। मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी पहले सफाई कर ली जाए, देन उसके बाद मैं नहाई नहीं हूँ अभी, तो मैंने सोचा फिर, क्योंकि अगर मैं नहा के ये सब करती तो फिर से वही गंदा हो जाता, कोई फ़ायदा तो होता नहीं नहाने के बाद। मतलब ये सब चीज़ें की नहीं जाती ना, तो आप लोगों को भी पता होगा, तो इसलिए मैं भी नहीं कर पाती नहाने के बाद ये सब। और गर्मी हो रही है, मतलब कभी धूप जा रही है कभी आ रही है, ऐसा वाला मौसम है कुछ तो वही हो रहा है अभी। और मैं कर रही हूँ इनकी सफाई, क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूँ तो डस्टिंग जो है बहुत ही कम होता है, इतना नहीं होता इधर, इतनी धूल नहीं जमती यहाँ पर, डस्टिंग ज़्यादा नहीं होती तो हो जाता है मैनेज। और मैं उधर अपने भाई से बात कर रही थी, मतलब हमारे जो पहले हम रेंट पे रहते थे तो उसमें ना बहुत जल्दी धूल जम जाते थे फर्नीचर पे, एंड यहाँ ये हमारा अपना यहाँ पर तो धूल नहीं जमती, क्योंकि अंदर अंदर है सब कुछ, तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है और इतना मतलब नहीं लगता कुछ भी, ना इतनी मेहनत लगती। तो मैं कपड़ा ढूंढ रही थी और ये सरस्वती माता जो हमेशा यहाँ रहती है कंप्यूटर टेबल पे, तो इनको मैं साफ़ कर रही थी और मैंने सब कुछ पहले हटाया। और मैं खाली खाली ही रखती हूँ इन चीज़ों को, जिससे कि ना मेस ना लगे, गंदा सा ना लगे। क्योंकि यार एक बात ना नोटिस करना, जितना रूम भरा हुआ रहता ना गंदा सा, उतनी ही गर्मी ज़्यादा सी लगती है, ऐसा लगता है, मतलब मुझे है। तो इन चीज़ों को इसलिए ना मैं हमेशा क्लीन ही रखती हूँ और मुझे पसंद भी नहीं है ये सब करना, क्योंकि यार अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसे ही छोड़ दो। तो वही ये सब साफ़ करती। कंप्यूटर हो चुका है ना, थोड़ा सा ख़राब हो चुका है ये, तो उनको थोड़ा सा करना पड़ेगा। CPU आ जाएगा कुछ टाइम में,
तो बोला भैया ने कि CPU आ जाएगा, अब बस कंप्यूटर सेट कर देंगे वो हमारा। वैसे ना अब हमें न्यू CPU लेना पड़ेगा, क्योंकि वो ना बहुत पहले का CPU है तो प्रॉब्लम आती है, तो उसमें ना बार बार तार में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो थोड़ा बजट बनेगा ना, देन हम न्यू CPU लेंगे। सॉरी। तो ये कंप्यूटर टेबल हो गया क्लीन। एंड अब मैं आ गई इधर शीशे में साफ़ करने के लिए। तो ये सब जो मतलब थोड़ा बहुत जो रह गया था वो लगभग समझ लो क्लीन हो ही चुका है, तो उनमें मैं थोड़ा सा डस्टिंग कर रही थी। और बाकी देख सकते हो आप, ये सब ये पहले से साफ़ था एक्चुअली, कल मैंने ना कर दिया था, हाथ मार दिया था इनमें। तो जो ऊपर का जो बचा था ना वो साफ़ कर रही थी मैं बैठ कर। तो ये बस देख सकते हो आप लोग, इन सबको मैं झाड़ रही हूँ और ये हो गया क्लीन। एंड अब मैं जाऊँगी ड्रेसिंग टेबल पे। तो ड्रेसिंग टेबल पे जो कुछ भी थोड़ा सा मैस पड़ा है वो मेरी कॉफ़ी मग में दिखा रही थी कि उसको मुझे धोना है, मतलब थोड़ा सा डस्ट हो गया है तो उसको धोना है मुझे। मैं उसे टाइम टू टाइम ना धोती रहती हूँ, तो वही उनको मुझे साफ़ करना है। एंड ये मैं ड्रेसिंग टेबल पहले साफ़ करने के लिए बैठ गई हूँ कि इनको पहले मैं क्लीन कर लूँ अच्छे से। और ये एक्सटेंशन ना यहाँ पे अभी सेट सही से नहीं किया, तो एक्सटेंशन यहीं पर है। इसमें जो प्लग लग रहा है ना वो वाईफाई का लग रहा है, तो वाईफाई का प्लग हमने यहाँ से लगाया है कि अपना रात को रूम में जब सोते हैं तो यूज़ करने के बाद रूम के अंदर ही रहकर बंद कर सकें, तो इसलिए इसको हमने यहीं पे लगा दिया। एंड ये सब कुछ जो जहाँ था वहाँ रख दिया। एक्चुअली ये चार्जर का डोंगल यहाँ नहीं रहता है, ना मग रहता है यहाँ पे, बट वो तब तक के लिए रखा मैंने क्योंकि ये अलमीरा का शीशा साफ़ करना था। तो ये शीशे ना एक्चुअली न्यूज़पेपर से पानी का छींट डाल के ही साफ़ करना चाहिए, अदरवाइज़ कपड़ों से ना शीशे ख़राब हो जाते हैं। तो मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ। तो ये अलमीरा को मैं आ गई हूँ क्लीन करने के लिए, क्योंकि आज मैंने सोचा सब डस्टिंग करके देन मैं नहाऊंगी। तो मैं नहाई नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं डस्टिंग ही कर लूँ सारा, जब भी नहाऊंगी। अदरवाइज़ नहाने के बाद तो ये काम पॉसिबल नहीं होता है। एंड मे बी मेरा काम ना हो तो हो चुका है, देखो मेरा काम कंप्लीट। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा, मतलब मैंने अपना काम कर लिया जो भी मेरा बनता है। और अभी इतना काम किया मैंने, थोड़ा बहुत ही किया है जो भी आप लोगों को दिखाया मैंने। बाकी वर्क मैं थोड़ी देर में करूँगी। एंड मैं बता दूँ अभी मैं जैसे कि नहाई नहीं हूँ, मैंने पहले डस्टिंग वगैरह कर लिया, देन अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो इसलिए मैं आ गई हूँ अपने ब्लॉग को एंड करने के लिए, क्योंकि अब मुझे नहाना है जाकर। आज नहाने में मैं थोड़ी लेट हो गई यार, क्योंकि सुबह थोड़ा सा मतलब मन हो नहीं रहा था, क्योंकि मॉर्निंग में ना मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था तो मन हट गया था सुबह नहाने का। अदरवाइज़ मैं सुबह ही नहाती हूँ ज़्यादातर, तो इसलिए मतलब। एंड या मेरे बालों में लग रहे हैं ऑयल, और मैं लग रही हूँ अभी आप लोगों को चंपू। और पीछे से मेरा भाई जो है डांस कर रहा है, और अगर मैं कैमरा सडन अगर मैंने बैक कर दिया तो फिर पता लग जाएगा उसको गेम खेल रहा है, उसके पास और काम भी क्या है, वो गेम ही खेल रहा है। बाकी तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया मैं क्या कर रही हूँ। और ये कॉफ़ी मग जो मैंने इधर रखा वापस से, वो इसलिए क्योंकि अभी मुझे इसको धोना है, इसमें धूल जम गई है, तो इसको मुझे साफ़ करना है अभी जाकर, और साफ़ करूँगी। और ये नेल पेंट देख रहे हो आप लोग, ये नेल पेंट लगाया था मैंने इस कलर का लगाया था क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। और ये बहुत दिन हो गए थे, मतलब ऐसा कलर लगाए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया था। जैसे कि मैंने बताया मेरी दी जो है ऐसे ऐसे कलर्स मुझे देकर चली गई है, तो कितने नेल पॉलिश तो ऐसा है मतलब रखे सूख रहा है, जस्ट बिकॉज कोई यूज़ करने वाला नहीं है। मैं अकेले ही कितना कर लूँगी, मम्मा भी ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो मैं अकेले कितना ही कर लूँगी, तो वही हो जाता है। और कुछ तो मैंने अपनी फ्रेंड को भी दिया यूज़ करने के लिए, और मेरी फ्रेंड भी अभी थोड़ी बिजी चल रही है तो इसलिए वो आ नहीं पा रही है, अदरवाइज़ उसके तो कितने चक्कर लग जाते हैं यहाँ पर। तो यही हो जाता है, और अपने काम में सभी अपना व्यस्त हो जाते हैं। मैं खुद सोशल मीडिया में इतनी बिजी हो जाती हूँ कि मुझे खुद टाइम नहीं मिलता। पहले मैं सोचती थी कि इजी होता है, बट जब खुद करो तो पता लगता है सीरियसली बहुत अपना टाइम लग जाता है इसमें। सभी अपना 100% देते हैं इन चीज़ों में, ये बात भी सच है। सभी अपनी अपनी मेहनत करते हैं और अपना 100% देते हैं, अदरवाइज़ कोई भी यहाँ तक इस प्लेटफॉर्म तक कोई भी ऐसे ही नहीं आ जाता। सबका अपना अपना मेहनत होता है, तो हमें सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड हमें उनको और सपोर्ट करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि सबकी मेहनत होती है, कोई भी आसानी से तो नहीं बैठ जाता यहाँ तक। एक अगर अंबानी को ले लो आप, वो भी ऐसे ही तो नहीं चला गया, उसमें भी अपनी दिमाग ही लगाया होगा जब भी आज यहाँ तक है, अदरवाइज ऐसे कहाँ कुछ किसी को मिलने वाला है बैठे बैठे। तो चलो फिर मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ, और मुझे नहाने भी जाना है तो मैं नहाने जाऊँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी वीडियो कैसी है, और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।